राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाचरी, मैं सांवरे के रंग राची। गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाए गाए हरि गुण सदिना, गाए गाए हरि गुण सदिन, काल ब्याल बाँची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लाल सिंह, भगति रसीली जाती, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 160। मेरी तो शैली निराली है, जो मुफ्त के टुकड़े खाते हैं उनकी आत्मा जागती नहीं, धर्म क्षेत्रों पर जो पलते हैं उनकी आत्मा जागृत कैसे हो। ये बात एक बड़े संत की थोड़े में मैंने कही है। ये साइंस है, ये विवाद का विषय नहीं है।
वह सच्चाई का मार्ग मानने की बात है। एक बार मैं एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। एक दिन सूर्यास्त के बाद मेरे मित्रों को ऐसा प्रतीत हुआ कि कृष्ण जी आए। सूक्ष्म शरीर ये क्रिया करता है। भगवान का स्वरूप दिव्य होने पर वह भी पकड़ने में कठिन है। वह तो अपने आप आता है। कृष्ण जी पास आए, वे उठ खड़े हुए और आलिंगन किया। ऐसे ही मीरा ने समझा हुआ था, इसमें क्या कोई बात। एक वेदांती कह सकता है, यदि उसको विरह वेदना भगवान ने नहीं दी तो वह वेदांती कहेगा कि यह सब माया है। झूठा गुरु झूठे को समझाए। मीरा के गीत युग युगांतर तक रहेंगे। महाराज को मालूम होगा जिस व्यथा में वे गाती रही। कोई ऐसी बात नहीं कि हम इसको यूं ही समझें। ये तो अनुभव की हुई बातें हैं, केवल युक्ति नहीं। जुकाम तो अंदर का ही पिघलना है। आचार्य की युक्तियां ही मानसिक रोग होती हैं। पैरों आदि को पकड़ने की प्रथा गलत है। परम आचार्य वे भगवान है। इस विश्वास से महाराज भगवान का आराधन करना चाहिए। कितनी सुंदर थॉट प्रोसेस है स्वामी जी महाराज की, बहुत ही गजब की। आज हमारे यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी चल रही है। मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी मूसलाधार कृपा बरसाई है, बिल्कुल शब्द नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं है। इतना आनंद, इतना सत्संग, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और सारी कृपा का कारण है। ऐसे नहीं कुछ किया है तो फिर उसका कुछ मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं जो इतनी भारी भरकम कृपाएं मिलती है। बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत ही अच्छा रहा। कहाँ से शुरू करूं? श्री रामायण जी के पाठ के बाद गीता जी का पाठ हुआ और आई थिंक लाइव कुछ ही पोर्शन आ सका, क्योंकि बहुत देर से लाइव होता है और फिर सोशल मीडिया की अपनी लिमिट होती है और तो फिर वो लाइव चला जाता है। आप देखते हैं तभी हम श्री रामायण जी के बार बार लाइव लेके आते हैं ना। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन इंसिडेंट से। जो भी हो रहा होता है, जो भी चीज हो रही होती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा निर्णय लेना है, राइट। अगर हमें दिख रहा है ये दरवाजा बंद है तो हमें कैसे अपनी लर्निंग प्रैक्टिस में लेके आनी है कि हमें बोलते जाने या कुछ क्या करना चाहिए। ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहती है और हम हर बार सीखते हैं राइट। या बिल्कुल। और प्रभु के अपने ढंग होते हैं हमें हमारी झाग नीचे रखने। और फिर आज तो श्री रामचरणम में भी था सत्संग, मुझे ले गए। और फिर वहां पर इस बार तो सारे सत्संगों में ऐसे ही मुझसे कुछ ना कुछ करवा रहे महाराज, जो कि मेरी अपनी डिसीजन नहीं होती। मैं यूजुअली पीछे बैठी, लेकिन आज मुझे आगे बिठा दिया। जबकि मुझे पता था कि ड्यूटीज आएंगी और आएंगे, पर ना जाने क्यों बिठाया। क्योंकि गाय पाठ चल रहा था तो आगे स्पेस उसकी होती है, पर बिठाया तो फिर बहुत। और इतने जबरदस्त वाले अध्याय थे, 9, 10, 11, 12, ओफ, बहुत गजब का। और प्रभु का भजन है वो तो, राइट। गीता जी और मेरा तो फेवरेट ग्रंथ, बहुत जबरदस्त। तो बहुत आनंद, सब झूम रहा होता है। और पर ऐसे नहीं, प्रभु की बहुत कृपा चल रही होती है भीतर।
और आप बैठे होते, आनंद ले रहे होते, पर ऐसे नहीं होता कि आपको बाहर का नहीं पता चल रहा होता, बाहर का पता चल रहा होता है, राइट। सो तो यहाँ पर, और मुझे फिर अब बाद में, जैसे आपने पोस्ट पढ़ा है अगर तो पढ़ा होगा, तो जैसे कि आगे थी तो मुझे उठना था, राइट, क्योंकि किसी साधक को वहाँ बैठना, वो बैठेंगे अपनी उसके लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, राइट। बहुत बहुत सॉल्यूशंस होते हैं, पर हम जानते हैं कि ईर्ष्या और घृणा का प्रण हमने लिया है, सत्संग के स्टाफ मेंबर्स ने नहीं लिया ये, कि हम किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम किसी के साथ घृणा नहीं करेंगे, हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं होगा। ये संस्था के स्टाफ मेंबर्स ने नहीं लिया प्रण, ये हमने लिया प्रण। तो हमें पता है कि इस तरह की चीज चल रही होती है, राइट। यस, एब्सोल्युटली। सो फिर और पता लग जाता है कि सत्संग में सारे हफ्ते कैसा कोई काम करके आया है, किसने कूटनीतियां ये सब की है, सारा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है आपके गायन में, आपकी ड्यूटीज में। तो मुझे लगता है महिला होगी, क्योंकि मैंने पुरुषों को तो मना किया हुआ है कि आप हाथ नहीं लगा सकते उठाने के लिए। तो पहले उन्होंने टैप किया, राइट। पर देखिए, जो साधक होते हैं, जो साधना नहीं करते हैं ना, फिर उन्हें इन चीजों को, और फिर महाराज के प्रवचन भी नहीं सुने होते, फिर और उनकी संगति ऐसी नहीं होती, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया होता अपने सीनियर्स, जिन्हें वो रिस्पेक्ट करते हैं, और जो पुराने हैं, जिन्हें पता हो कि ऐसे में क्या काम करना चाहिए, उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं होता। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। पर ऐसी सिचुएशन में हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ताकि हम अगली बार से ऐसी गलती ना करें, राइट। तो फिर एक बार ऐसे किया, और मैं बैठी थी, मुझे ऑब्वियसली स्टोन तो नहीं है, मुझे पता चल गया है। फिर उन्होंने बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे ऐसे किया। तब मैं पाठ चल रहा था और मुझसे प्रभु ने करवाया, डोंट टच एंड मूव। तो अब प्रश्न अब हमारे लिए आता है कि अनुपमा, हमने किसी को ऐसे कहना है तो हम कैसे कहें? यस, ये है असली लर्निंग। मुझे तो बनाया ही इसलिए जाता है, और मुझे महाराज ऐसी सिचुएशंस में डालते ही है कि हम सीख सके। या तो कैसे हम सीखेंगे इस बात को कि अगर हमें किसी को मूव करना है, जेंटल टैप करेंगे। और देखिए, आपको ये डिफरेंट चीज होती है, क्योंकि आप वो चीज अनुभव नहीं कर रहे जो अगले ने बैठा है। हो सकता है आपको कोई टैप करे, आप एकदम ऐसे देखें, है ना, ये बात है। सब लोग डिफरेंट तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। कईयों को सेटल डाउन होना होता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अंदर क्या हो रहा है। उनको वो बड़ी प्रेशियस चीजें मिल रही होती है, सो उनको सेटल डाउन होना होता है, और फिर वे उठेंगे। आपको टैप हो गया है, आप हल्के से विस्पर कर सकते हैं। आप हल्का सा टैप किया, आपने देखा वो हिले नहीं है, आप हल्के से विस्पर कर सकते हैं, क्योंकि बातें तो भाई होती रहती हैं। बाकी स्टाफ मेंबर्स भी तो वहां पे खड़े होके बातें कर रहे होते हैं। आपने देखा है, आपने टैप किया है, और आप हल्के से कान में बोल सकते हैं, प्लीज, किसी की ड्यूटी है ना, कान में बोल सकते हैं। शव करने की तो जरूरत नहीं है, इतना तो नहीं हिलाने की जरूरत कि आपको बोले कि बस। ऐसे तो कोई नहीं हिलाता लाइंस में, राइट। हाँ, अगर दूसरे स्टाफ मेंबर ने डायरेक्शन दी होती है कि ऐसे ही करो, हिलाओ, तो अपनी बुद्धि यूज जरूर कर लेनी चाहिए। सारा चीज वो नहीं करना चाहिए। और पुरुष लोग हैं, जो पुरुष लोग डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, और जो वृद्ध महिलाएं होती हैं, वो धक्के धुक्के दे के निकाल, चल भाई आगे, धक्के दो, निकलो आगे, ऐसी होती है ना टेंडेंसीज। लेकिन हमने क्या डिसीजन लेना है? हमने उन लोगों की ऐसी चीज लेनी है, डिसीजन लेना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या मैं उसे हिलाऊं? अगर मैं पर्सनली हूं, राइट, अनटिल एंड अनलेस
कोई और सोल्यूशन मुझे नहीं दिखती तब मैं कर सकती हूँ, लेकिन और सोल्यूशन होती हैं, राइट? अगर कोई नहीं मूव किया है, आप कोई और सोल्यूशन देख सकते हैं। आपको बतंगड़ नहीं मैं ना बनाऊं। अगर मैंने किसी को हल्का सा किया, आंटी प्लीज मूव कर जाइए, अगर मैंने देखा वो आंटी नहीं मूव कर रहे हैं, तो हम दूसरे को कर सकते हैं कि आप फटाफट खत्म करके आप साइड में बैठ जाइए और फिर मूव कर जाइए। दिस इज इंटेलिजेंस। लेकिन प्रयोजन इंटेलिजेंस यूज करने का नहीं होता, प्रयोजन यूज करना होता है कि इसको उठाया जाए, ठीक है? फिर पर देखिए, जब आपका प्रयोजन ये होता है ना कि अगले को हम वो करें, अगले को ऐसे ऐसा करें, प्रभु बहुत कृपा करते हैं। और ये साक्षात देखने को मिला, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपकी एनर्जी, सबको पता है एनर्जी फ्लो कर रही है ना, आराम से बैठे हुए और आराम से आनंद ले रहे हैं, पर आनंद नहीं आ रहा होता कि किसी को आनंद आ रहा है। गीता जी में आप झूम रहे हैं, राइट? सो वो मेंटालिटीज हमें पता है, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो हमारा केंद्र नहीं है, हम ऐसे नहीं है। तो फिर क्या हुआ, देखिए प्रभु की कृपा कैसी थी कि मैं जब वापस आई, वो कंटिन्यूएशन में चलता रहा। जब आंखें बंद की, कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपको चलाने वाले आपके महाराज हैं, राइट? आपको चलाने वाले आपके महाराज हैं। और डेफिनेटली आप किसी भी एनर्जी को अलाउ नहीं करते कि आज का दिन खराब करना है या मेरा सत्संग में मेरा खराब हो। आई एम नॉट अलाउइंग इट। तुम लोग जो मर्जी करो। इसीलिए एक साधक का फोकस अपनी साधना पर होना चाहिए, रेदर देन कि स्टाफ मेंबर्स पर, कि वो अपनी कैसी एनर्जी लेके आएंगे। वो बेचारे क्या लेके आएंगे एनर्जी? उनके पास जो है वो जैसे उन्हें कहा जा रहा है वो वैसे ही करते हैं, राइट? उनका कोई दोष नहीं होता, दोष होते हैं जो उन्हें डायरेक्शंस दे रहा है। सो बहुत आनंद आया, महाराज ने आनंद की कोई कमी नहीं की। फिर एक और बहुत बहुत अच्छी चीज मुझे जो लगी, और हम चाहते हैं कि साधक जागरूक हो, तो जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं संस्था के, क्योंकि वो सारा हफ्ता अच्छा काम करके नहीं आते हैं, राइट? कोई बी गुड नहीं बने होते हैं, तो सत्संग आके वो उनकी जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रप्टिव होती है। ऊंचा ऊंचा बात करेंगे, चलेंगे जोर जोर की, इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, ये सब छोटा सा कमरा है और उसमें ये सब चल रहा है, तो आपको पता है कि कैसी एनर्जी आई है, राइट? और उसके बाद फिर पर देखिए ऐसा चल रहा था। और एक साधिका जी, क्योंकि आप शायद यहाँ के स्कूल्स में नहीं पढ़े हैं, यहाँ के स्कूल्स में जब बच्चा रीड कर रहा होता है, सारी क्लास सुन रही होती है, रूल होता है, राइट? ये बच्चों को सिखाते हैं। पर क्योंकि जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी ज्यादातर एजुकेशन भारत में हुई है, और भारत में इस चीज को, या अब बड़े हो गए हैं तो भूल गए हैं कि इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि हम बैठे कहाँ हैं और कोई गीता जी का पाठ चल रहा है, परमेश्वर बोल रहे हैं, या लिखा है ना फर्स्ट पेज पर कि परमेश्वर हमें बोल रहे हैं। तो वो साधिका जी ने अपनी आवाज थोड़ी सी ऊंची की कि स्टॉप इट, और लिटरली दे स्टॉप। अब ऊंचा करके पढ़ने लग गई, अपनी वॉइस रेज की, और वो लोग चुप हो गए। फिर वो कहीं और जाके बात करने लग गए, ठीक है? एजिटेशन, फुल एजिटेशन। लेकिन उसके बाद भजन हुए और महाराज ने ढोलक का दिया। ओ माय गॉड, बहुत बहुत ही धुआंधार, और वो जितनी भी एनर्जी थी वो सारी उस ढोलक ने महाराज ही बजा रहे और उसी में लपेट ली सारी की सारी, और गायब, टोटल गायब। और उसके बाद शुरू हुआ, दो धुनें ऐसी थी जिसमें जबरदस्त ढोलक बजी और खूब खूब आनंद हुआ। सो बहुत, और मेरे रास्ते में बहुत एनर्जी थी, और मैं महाराज को बस यही कहूँ, महाराज ये एनर्जी तो है पर प्लीज झुके रहे प्लीज, क्योंकि ये एनर्जी अगर मद आता है या आनंद जैसे भी आता है तो होश में है,
होश में रहना बहुत जरूरी है, राइट, बिल्कुल। और झुके रहें, ये मतलब मन से भी मुझे पसंद नहीं है कि हम मन में भी आंख ऐसे उठे, बिल्कुल ही पसंद, बड़ी ध्यान रखते हैं इन चीजों का। और बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, बहुत शांत हो गया, सारा झाग बैठ गया और फिर शुरू हुआ हमारा भजन संध्या। हे मेरे प्रभु, और मैं कितनी देर पूछू प्रभु से, और नया लेके आए गाड़ी में ही, इतनी एनर्जी थी गाड़ी में निकलता जाए एक के बाद एक के बाद एक। और फिर मुझे घर आके मैंने सबसे पहले लिखा, मैंने कहा नहीं, भूल नहीं जाना ये हमें इतना सुंदर गिफ्ट मिला आज का कि महाराज का भजन दिया और फिर बहुत अच्छा रहा। बच्चों का तो बाप रे गजब का, बड़ों ने भी बहुत अच्छा किया, आपने एंजॉय किया होगा, वर्थ लिसनिंग टू। बहुत नए नए भजन लाए बच्चे सबने नए नए भजन गाए, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत सुंदर रहा। और फिर मुझे भी हुआ कि मेरे पास समय था ज्यादा और अच्छा समय था, और तो ढोलक, तो मुझे पता नहीं था कि ढोलक की आवाज जा रही है कि नहीं जा रही, और ढोलक पे आप मैसेज नहीं कर सकते कि भी आवाज आ रही है तो फिर मैं देख रही थी कि महाराज जी हैं और डेफिनेटली ढोलक पर, और क्योंकि वहां भी ढोलक बजा के आई थी तो बहुत जबरदस्त कृपा चल रही थी। और फिर मंजीरे भी बजाए। सो फिर बाद में मैं हंसी, में का महाराज सब कुछ ही करवाना चाहते थे, कि ढोलक भी बजाए, मंजीरे भी बजा ले, गा भी ले, ऐसे भी गा ले, वैसे भी गा ले। सो बहुत गवाने वाले तो वे हैं और आनंद देने वाले भी महाराज जी हैं, और सब कुछ करने वाले वे ही हैं। पर इतना सुंदर दिन, और उसके बाद देखिए अभी साधक लोग जाप कर रहे हैं, आज कृष्ण जन्माष्टमी। नहीं, कुछ बहुत बिल्कुल शब्द नहीं है, इतने भारी भरकम कृपाओं के, और इतना सुंदर रहा कि महाराज इतने सुंदर सुंदर रूपों में दर्शन दिए प्रभु ने। और मुझसे अक्सर साधक लोग पूछते हैं कि आपको जब दर्शन होते हैं तो आपने कोई देखे होते हैं, वैसे होते हैं, कैसे होते हैं? लेकिन जरूरी नहीं होता ऐसे हो, लेकिन इस बार प्रभु आए, बहुत सुंदर। एक बांके बिहारी जी का भजन था तो बिल्कुल क्लोजअप दिया प्रभु ने, मैंने तो दूर की फोटो डाली ना, एज जस्ट एज अ सिंबल। और फिर एक एनिमेटेड कान्हा, और कितने स्वीट स्वीट एआईज के बन रहे हैं, उस रूप में आए और देखते रहे मुझे, ओहो बाप रे। और लगातार वो नैन चाहे उस रूप में आए, एआई के रूप में और फिर बहुत बहुत, तो मुझे कहते हैं कि आप तेरे को सारी फोटो मिल जाएंगी नहीं तो लिखते हैं। और मैं बात कर रही थी कि प्रभु दर्शन देते हैं, तो बहुत सुंदर क्वेश्चन आया था दर्शनों पे ही, कि हम और जगह चले गए पर बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि कहते हैं कि मैं गणेश जी महाराज को राखी बांधती हूँ, तो मैंने ऐसी प्रार्थना की कि बाबा आप कभी गले तो लगा लो, ऐसे करके प्रार्थना की। तो कहते मैं सो गई, दोपहर थी, तो मुझे भगवान श्री गणेश जी ही आए और उनने इतनी जोर की मुझे पकड़ा और मुझे छोड़े ही ना। तो कहते कि फिर मैंने लेकिन कहा कि आप क्यों आए हो, ये क्यों आए हैं? मैंने तो बाबा को कहा था आने को। तो फिर तो उन्हें कहा कि आज भी जैसे महाराज ने पढ़ा कि वे स्वयं आते हैं, प्रभु आते हैं अपने रूप में। और मेन बात है कि हमारे में देह, हमारा प्रेम होता है डेफिनेटली, लेकिन हमें हर जो आए उनको धन्यवाद ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षा भी होती है सो इसलिए धन्यवाद ही करना चाहिए कि आप इस रूप में आए प्रभु। पर मैं आपका इंतजार कर रही हूँ अगर इच्छा है इस तरह से। सो बिल्कुल आउटराइटली नेगेट नहीं करना चाहिए। फिर स्वामी जी कहते हैं ठीक है, फिर नहीं आएंगे, राइट? फिर वो कहते हैं कि नहीं,
वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल कि हमें जो भी प्रभु आ रहे हैं भाई, जिस रूप में आ रहे हैं, तो हम उनको धन्यवाद करें, लेकिन हम कह सकते हैं प्रभु मेरी पुकार जारी है, राइट। जिनको शौक है या बिन कारण आए हैं प्रभु, वो तो बाप रे, बिन कारण आते हैं, बड़ी दया करते हैं, बहुत दया करते हैं। सो एक बार फिर से गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत सबका बहुत बहुत। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।